नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन कहता है कि एक चार्ज्ड कैपेसिटर है और चार्ज कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C है और इसमें एनर्जी U है। ध्यान रहे क्वेश्चन में वर्ड यूज है चार्ज्ड कैपेसिटर। चार्ज कैपेसिटर का मतलब हो गया बैटरी इज डिस्कनेक्टेड एंड हेंस Q विल बी कांस्टेंट। ओके, अब क्वेश्चन कहता है कि इफ अ डाइलेक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस्ड, कोई डाइलेक्ट्रिक है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, और अगर इस डाइलेक्ट्रिक को प्लेट्स के बीच में इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर क्या होगा। ओके, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। हमें पता है कि कैपेसिटर चार्ज्ड है और उसका चार्ज कांस्टेंट होगा। कैपेसिटर की एनर्जी की बात हो रही है, तो एनर्जी के लिए हम Q²/2C यूज करते हैं। नाउ डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने के बाद नई एनर्जी के लिए मैं 2C डैश लिख देता हूं। ओके, C डैश की वैल्यू क्या होगी? डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, इसलिए कैपेसिटेंस की नई वैल्यू K टाइम्स C हो जाएगी। ऑफ कोर्स यहाँ पे Q² होगा। ओके, अब हमें पता है कि Q²/2C की वैल्यू U है। ओके, सो Q²/2C की जगह अगर मैं U लिखूं तो हमारा आंसर आ जाएगा U/K। अगर बाय द वे किसी बच्चे को ऐसा मन करे कि वो ½ यूज करना है तो वो किस तरीके से प्रोसीड करेगा, थोड़ा ये भी देख लेते हैं। इनिशियल एनर्जी U को बच्चे ने लिख दिया U = ½ CV², एंड नए केस में U डैश विल बी इक्वल टू ½ V की जगह क्या पुट करेंगे? तो आपको मैंने समझाया था कि अगर कैपेसिटर चार्ज्ड हो देन आपको पोटेंशियल के लिए रिलेशन यूज करना चाहिए V = Q/C, एंड क्योंकि कैपेसिटेंस C K टाइम्स हो जाएगा तो इससे नेक्स्ट केस में लिखूं V डैश = Q/C डैश, दैट विल बी इक्वल टू Q/KC, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक फिल करने के बाद कैपेसिटेंस K टाइम्स हो जाएगा। इतनी बात आप सभी समझते होंगे कि ये जो K है ये एप्सिलॉन R की जगह यूज हुआ है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी इनकी वैल्यू इक्वल होती है, और ये K 1/4πε0 भूल के भी पुट नहीं करेंगे आप। ये K 1/4πε0 वाला नहीं है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, दैट इज इक्वल इन वैल्यू टू एप्सिलॉन R। ओके, तो V डैश की वैल्यू क्या हो गई? V थी Q/C, Q/KC हो गया। इट मीन्स हम लिख सकते हैं V डैश = V/K, एंड V की जगह अगर मैं पुट करता हूं अब V/K²। ओके, और यहाँ पे C डैश भी लिखूंगा मैं। सो हाफ C डैश की वैल्यू क्या है? C डैश है KC, और V/K² मीन्स V²/K², और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक K से एक K कैंसल हो जाएगा, एक K से एक K कैंसल हो गया, एंड हेंस इट विल बी इक्वल टू 1/K टाइम्स ऑफ हाफ CV², ½ CV²/K। तो यहां से भी हमें क्या दिएगा कि U डैश की वैल्यू U/K हो रही है, जैसे कि पिछली बार में हमें मिला था। वैसे रिकमेंडेड यही होगा कि आप Q²/2C यूज करें, बट अगर आप ½ CV² से सॉल्व करते हैं तो भी आपका आंसर सेम आएगा।